हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ होम रेमेडीज। अगर आपको किसी भी तरीके का हेयर फॉल या डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, हेयर कलर करने की वजह से या वेदर चेंज होने की वजह से या लोकेशन चेंज करने की वजह से, तो अगर आप ये होम रेमेडीज जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जो होम रेमेडीज हैं उसको बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने लोकेशन चेंज करी है किसी भी जगह, कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोकेशन चेंज करते हैं तो सडनली आपको जो है हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, जो कि नॉर्मल होता है। किसी भी जगह आप रह रहे हैं परमानेंटली और सडनली आप कुछ दिनों के लिए जाते हैं या कुछ महीनों के लिए जाते हैं तो आपको सडनली लगेगा कि हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है और कंटिन्यूसली हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन अगर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप बहुत टाइम तक अगर उस जगह पर स्टे करते हैं तो धीरे धीरे वो हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कम होता जाता है, बढ़ने की जगह कम होता जाता है। तो ये नेचुरल है, जब वो पानी वहां का आपको सूट करता है तो वो हेयर फॉल भी कम होता जाता है, वहां पे सूट करने लग जाता है और कम हो जाता है। उस पानी का नेचर आपके जो बाल हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि वेदर चेंज हुआ, मानसून का सीजन आया या विंटर का सीजन आया, तब भी आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल है कि वेदर चेंज होने की वजह से जैसे आपकी स्किन जो है कभी ड्राई हो जाती है, कभी ऑयली, गर्मियों में समर्स में आपकी स्किन जो है ऑयली हो जाती है, विंटर्स में आपका स्किन जो है वो ड्राई हो जाता है। ऐसे ही बाल भी होते हैं जो कि बालों का जो हेयर फॉल है वो वेदर चेंज की वजह से भी होने लग जाता है। एंड जो डैंड्रफ होता है वो आपको ये भी मालूम होगा कि समय हो, विंटर हो या मॉनसून, वो आपको होता है। तो मैं आज डैंड्रफ है अगर आपको, तो उससे रिलेटेड कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी, शैम्पू बताऊंगी, कुछ सप्लीमेंट्स बताऊंगी जिससे आपके बाल जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे एंड जो नए बाल है, नई न्यू ग्रोथ जो आती है वो आने लग जाएगी। लेकिन वो कैसे आएगी तो मेरे वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। एंड लास्ट, अगर आपको कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स को कहते हैं गंजेपन की शिकायत है और आपको हेयर फॉल वैसा ही हो रहा है, तो उसमें ये होम रेमेडीज जो है वो काम नहीं करेंगी। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास विजिट करना ही पड़ता है। तो ये अगर आपको नॉर्मल, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, लोकेशन चेंज करने से, डैंड्रफ की वजह से या वेदर की वजह से, या कुछ जैसे आप काफ़ी पास्ट में आप बीमार रहे हैं उसके बाद जो है आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो उस टाइम जो है हमें पता नहीं चलता कि हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम प्रॉपरली नहाते नहीं हैं, अपना हेयर वॉश नहीं करते हैं। और जब हम प्रॉपरली हेयर वॉश करने लगते हैं तो हमें उस टाइम पता चलता है कि हमें हेयर फॉल अब होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें मैं कुछ सप्लीमेंट आपको बताऊंगी, कुछ मैं आपको होम रेमेडीज बताऊंगी जो काम करेंगी। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को ये सब सारी प्रॉब्लम है कि आपको किसी तरीके की गंजेपन की शिकायत है तो ये होम रेमेडीज काम नहीं आएंगी आपकी। आपको कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, हेड एंड शोल्डर नीम वाला या मेंथोल वाला ग्रीन कलर में जो आता है, सिर्फ वही आप शैम्पू यूज कीजिए। और उसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप किसी भी कटोरी में उस शैम्पू को निकाल लीजिए और उसको नहाने से 10 से 15 मिनट पहले, जैसे स्कैल्प में आप ऑयल से मसाज करते हैं वैसे वैसे स्कैल्प में आप जहां जहां भी डैंड्रफ है और नहीं भी है वहां पर भी आप शैम्पू को लगा के रखिए। और उसके बाद आपको जो पानी है वो पानी आपको, जैसे विंटर का टाइम है तो ठंडा नहीं लेना है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि गर्म पानी से डैंड्रफ होता है, ठंडे पानी से नहीं होता है, बट ठंडे पानी से इस टाइम लेने से आप बीमार हो सकते हैं। तो नॉर्मल पानी होना चाहिए जो कि ज्यादा ठंडा ना हो और ना ही गर्म हो। नॉर्मल पानी से आपको हेयर वॉश करना है और ज्यादा ऐसे रिंस नहीं करना है, आपको पहले ही आपको लगा के रखना है। और उसके बाद आप 5 मिनट तक उसको हल्का करना है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल है तो आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको लगेगा, फील होगा कि ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपको तो ज्यादा टूट रहे हैं बाल, तो वैसे नहीं करना है आपको। और हेयर वॉश करने के बाद 10 मिनट तक आपको टॉवल में रखने हैं बाल। और उसके बाद जब आप बालों को, कई लोग क्या करते हैं गीले बालों में कॉम्ब करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है।
वो लोगों को लगता है कि गीले बालों में जो है कि आपको हेयर फॉल कम लग रहा है और सूखे बालों में ज्यादा बाल टूट रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब गीले बाल आपके होते हैं तो बाल जो है स्टिकी से हो रहे होते हैं, चिपके चिपके होते हैं, तो उसमें आपको लगता है कि वो बाल जो है कम टूटे हैं। जब सूखे बाल होते हैं तो वो एक एक बाल अलग हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा सा ऐसे लगता है कि बंच सा निकल आया है आपको, और ऐसा नहीं होता। सूखे बालों में आपको या तो मोटे कॉम्ब वाला यूज करना है या पहले बाय फिंगर्स आपको अपने बालों को सुलझाना है। उसके बाद जो मोटे दांत वाला जो कॉम्ब होता है वो उससे करना है आपको, कॉम्ब ऐसे करना है आपको। ये है सारा प्रोसीजर कि आपको कैसे कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए। हेड एंड शोल्डर ग्रीन मेंथोल वाला या फिर नीम वाला अभी जो न्यू आया हेड एंड शोल्डर का, वो आप यूज कर सकते हैं। साथ साथ में आपको कंडीशनर भी यूज करना चाहिए। कंडीशनर, डव का कंडीशनर जो है आप उसको भी यूज कर सकते हैं, या किसी तरीके का सीरम जैसे कि स्ट्रिक्स के सीरम भी आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छा सीरम है स्ट्रिक्स का, स्ट्रिक्स भी करते हैं। उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं उन सारी प्रॉब्लम्स में बता रही हूँ कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है हेयर कलर करने की वजह से, या डैंड्रफ की वजह से, या किसी बीमारी की वजह से, या लोकेशन चेंज या वेदर चेंज की वजह से, तो आप ये होम रेमेडीज जरूर ट्राई करें। ये देखिए, ये स्ट्रिक्स का सीरम है जो कि मैं खुद यूज करती हूँ। इसको बहुत ही जरा सा लिया जाता है। कई लोग ये होते हैं कि इसको ऑयल की तरह यूज करते हैं, काफी सारा आपको नहीं लेना है। कुछ ड्रॉप्स लेके उसको बालों में लगाना है जिससे कि चिपचिपापन ना रहे। तो इसको आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है, स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ लेंथ में जो है बाल आपको उस पे अप्लाई करना है आपको। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी सप्लीमेंट खाने से आपकी स्किन एंड बालों को नरिशमेंट मिलता है और ग्रोथ, जो न्यू ग्रोथ जो आती है बायोटीन की वजह से। वैसे तो मैं एक टाइम पे मेरे को बहुत हो चुका है और मेरे को डॉक्टर ने बताया था फॉली हेयर मैंने बहुत खाया हुआ है, लेकिन उससे इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया। लेकिन आपको मैं वो नहीं सजेस्ट करूंगी, मैं आपको दूसरी टैबलेट्स बता रही हूँ। एक 1 mg का सैल्मन ओमेगा 3 फिश ऑयल, ये इसमें फैटी एसिड है। एंजाइटी फील अगर किसी तरीके की होती है तो वो भी कम हो जाती है आपकी स्किन के लिए, आपके फैट लॉस के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ आप ये भी खा सकते हैं कैल्शियम, सिप्ला का कैल्शियम इसके साथ खाना, जो कि इसमें जिंक होता है। तो इन दोनों को अगर आप साथ में खाएंगे तो न्यू ग्रोथ भी आएगी और बालों का रुकना, बालों का टूटना आपका कम हो जाएगा। जो भी हेयर फॉल हो रहा है वो कम हो जाएगा। और अगर आपके पास किसी तरीके का, मैं आपको वो होम रेमेडीज बता रही हूँ कि जैसे कि अगर आपके पास किसी तरीके का कोई सीरम नहीं है, कोई कंडीशनर नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ दही को आप लीजिए और आप इसको बालों में 15 मिनट या 20 मिनट, या अगर अभी सर्दी है अगर आधा घंटा लगा के रख सकते हैं। सिर्फ दही, इसमें कोई लेमन ऐड नहीं करना, कुछ भी आपको ऐड नहीं करना, और आप इसको लगा के हेयर वॉश कर सकते हैं। तो ये कंडीशनर का काम ही करेगा, चाहे वो हफ्ते में आप 1 बार कर रहे हैं या 2 बार कर रहे हैं। तो सिर्फ दही का यूज कर सकते हैं अगर आपके पास किसी तरीके का कोई कंडीशनर या सीरम नहीं है। अब मैं आपको होम रेमेडीज बता रही हूँ कि बालों की ग्रोथ के लिए, न्यू ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है। प्याज का जो रस है, उसका जो जूस है वो निकालना है, चाहे वो ग्राइंड कर लीजिए या आप ग्रेट कर लीजिए। उसके बाद अब इसका प्याज का जो रस है वो ऐसे हो जाएगा, वो निकाल के आप नहाने से पहले आधा घंटा आप लगा के रखिए। उसके बाद ये स्टिकी हो जाएंगे, आपको खुद फील होगा ये स्टिकी से हो रहे हैं, टाइट से हो रहे हैं। उसके बाद आप हेयर वॉश कीजिए। बालों में स्मेल रहेगा, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, पर ये जो अनियन का जूस है, ये जो भी प्याज का रस मैं आपको बता रही हूँ, ये बालों में आपको खुद पता चलेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने 1 बार लगाया, 2 बार लगाया या 3 बार लगाया, आप ये सोच रहे हैं कि एकदम से न्यू ग्रोथ आने। धीरे धीरे, जैसे कि धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट आती है वैसे ही आएगा इसमें, लेकिन आपका बालों का रुकना थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो प्याज के रस को आप यूज कीजिए अपने बालों में नहाने से आधा घंटा पहले। और आप जो इसका स्मेल आएगा, आपको हेयर वॉश करने के बाद भी स्मेल आएगा, तो उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है आपको फिगेरो ऑयल, ऑलिव ऑयल जिसे हम कहते हैं, फिगेरो ऑयल आपने लेना है। उसमें आपने तेज पत्ता, कड़ी पत्ता और कलौंजी, जो कि प्याज के ही बीज होते हैं, प्याज के ही सीड्स होते हैं, कलौंजी को लेना है। जो कलौंजी ऐसे दिखती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप मार्केट से जाएंगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये होती है कलौंजी। तो इस कलौंजी को आपने ऑलिव ऑयल में जला के इसमें तेज पत्ता डालना है, इसमें कड़ी पत्ता डालना है और आपको कलौंजी डालनी है। उसका ऑयल बना के आप रख सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ नहीं है तो आप इसको हेयर फॉल में यूज कर सकते हैं। अगर आपको डैंड्रफ किसी तरीके का नहीं है तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ, अगर आपको किसी भी तरीके का डैंड्रफ है तो आप ऑयल को यूज नहीं कर सकते। ऑयल यूज करेंगे तो वो डैंड्रफ जो है आपके बालों में जमता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको डैंड्रफ है तो आप ऑयल की मसाज ना करिए, आप ऑयल को अवॉइड कीजिए, ऑयल यूज नहीं कीजिए, अपने हेयर मसाज मत कीजिए। तो इस ऑयल को बना के आप हफ्ते में 1 बार 2 बार या रेगुलर बेसिस पे अगर आप हेयर वॉश करते हैं और नहीं भी करते हैं, अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको मसाज करके ऑयल इसका बना के रख सकते हैं। इससे भी मैं आपको बता दूं, आपको बालों में थोड़ा सा ऐसे लगेगा, स्मेल सा लगेगा, लेकिन अपने हेयर फॉल जो हो रहा है उसको रोकने के लिए आप बहुत अच्छा ऑयल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो रेमेडी बताने वाली हूँ उसके लिए एलोवेरा जेल चाहिए, जो कि आप मार्केट से बना एलोवेरा जेल आपको नहीं लेना है। प्योर आप किसी के पास भी एलोवेरा का प्लांट है तो आप उसमें से एलोवेरा प्योर चाहिए आपको, वो प्योर आप लेंगे और वो ऐसा निकल आएगा। आप उसको जो है ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद इस एलोवेरा जेल में आप कलौंजी, जो मैंने अभी आपको पहले लास्ट उसमें बताया है रेमेडी में, कलौंजी को आपने ग्राइंड कर लेना है। वो बिल्कुल पिस जाएगी तो वो पाउडर सी बन जाएगी। इस तरह का पाउडर जो है आपको एलोवेरा जेल में मिक्स करना है। सिर्फ 2 चीजें मिक्स करनी है। एलोवेरा जेल में कलौंजी का पाउडर जो है वो मिक्स करना है और अपने बालों में लगाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, नहाने से आधा घंटा पहले या आप 1 घंटा भी लगा सकते हैं। 1 घंटा लगाने के बाद आपको किसी तरीके का मसाज नहीं करना है और ये जो आप यूज करेंगे ये आपने स्कैल्प में यूज करना है, बालों में नहीं। सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प में आपको यूज करना है, पूरे बालों में अच्छे से 1 घंटा पहले, हेयर वॉश करने से पहले। और हेयर वॉश करने से पहले जब आप इसको यूज करेंगे तो फिर इसमें भी वही होगा कि आपको कलौंजी जो है हेयर वॉश करने के बाद कहीं कहीं आपको लगेगा कि वो बालों में रह गया है। कितने भी अच्छे से वॉश करेंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह जाएगा, बट उसको आप रह रहा है तो उसको बार बार हेयर वॉश ना करें, वो जहां जहां भी रह जाएगा आपकी। इससे आप खुद देखेंगे कि इस रेमेडी से कितनी जल्दी आपको हेयर फॉल रुकना और न्यू ग्रोथ का आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी कुछ होम रेमेडीज, कुछ सप्लीमेंट और कुछ शैम्पू एंड कंडीशनर जो मैं आपको बता रही थी कि आपको किसी तरीके का कुछ डैंड्रफ का प्रॉब्लम है या फिर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, वो कैसे आप घर बैठे बैठे कुछ चीज़ों से आप दूर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि क्या ये होम रेमेडीज काम करती हैं? अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो नहीं, ये फिर काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका जो हेयर ग्रोथ है, जो हेयर फॉल हो रहा है, वो डाइट पे पूरा फुली डिपेंडेंट होता है। ये सप्लीमेंट्स के थ्रू आप ठीक नहीं कर सकते। आपको खाने के साथ, आप खाना के लिए कुछ स्पेशल नहीं है, जो भी आपके घर में बनता है, दाल रोटी चावल दाल नॉर्मल जो खाना बनता है उसको आप लीजिए, चाहे चपाती आप कम लीजिए, सब्जी जो दाल रोटी जो नॉर्मल बनता है उसी से सब ठीक हो जाता है। लेकिन डाइट एक टाइम पे लेना और प्रॉपरली लेना और उसके साथ सप्लीमेंट लेने से और ये होम रेमेडीज लेने जो आपको मैंने बताई है वो करने से तभी हेयर फॉल जाता है। अगर आप सोचें कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है और आपने होम रेमेडीज जो भी मैंने बताई है उसको करने से अगर ये हेयर फॉल कम हो जाएगा तो नहीं कम होगा। आपको अपनी डाइट के साथ ये फॉलो करना है कि उसके साथ आपने सप्लीमेंट लेनी है। और जो मैंने ये टैबलेट बताई है आपको वो आपको खाना खाने के बाद लेनी है, खाना खाने से पहले नहीं लेना है और दिन में 1 बार लेना है। जब भी आप डिनर करते हैं या लंच करते हैं, सिर्फ लंच और डिनर के टाइम पे, आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर
आप ले सकते हैं। एंड इसमें आपको पानी भी खूब लेना है, कम से कम 10 ग्लास आपको दिन में पानी पीना है। और आपको डाइट जो है, अपना जो लंच है या ब्रेकफास्ट है या आपका डिनर है, वो प्रॉपरली लेना है डेली। उसके साथ ये आप ट्राई कर सकते हैं, तभी एक न्यू ग्रोथ और जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो कम होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड कमेंट करके बताइए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है SIMR2810। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। थैंक यू सो मच।